अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट की अगर बात करें अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो बहुत से हमारे सहाबा कराम भी हैं जो डिफरेंट तरह की इजादात कर चुके हैं और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो एक वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जो है वो एक जिद्दत क्रिएट की, एक तब्दीली लेके आए जो कि आम इंसान के लिए करना बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, इस तरह कह सकते हैं कि ना होने के बराबर थी। तो मुस्लिम साइंटिस्ट का हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्वेंशंस हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल ओनली ड्यू टू आवर मुस्लिम साइंटिस्ट। 9th क्लास की बुक में मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो 3 हैं जिनके नाम हैं जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्मा और बौली सीना। सबसे पहले हम जाबिर बिन हयान को अगर डिस्कस करें, इनके जो क्वालिटीज़ जो हैं आपकी बुक में मेंशन हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और ये जो मैंने आपके सामने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये इनके दौर हैं कि इनकी बेसिकली लाइफ है कि ये लाइफ साइकिल है कि 721 जो है सदी ईस्वी से लेकर 815 तक था इनका दौर। इसी तरह ये इनका लिखा हुआ और इसी तरह ये बौली सीना का है। सबसे पहले अगर हम जाबिर बिन हयान को डिस्कस करें तो वो ईरान में पैदा हुए और बेसिकली ये जो लिखा हुआ है प्रैक्टिस्ड मेडिसिन। अगर हम जो है वो एंशिएंट दौर की बात करें, जब ये साइंटिस्ट थे उस वक्त मेडिसिन को उर्दू में बोला जाता था तबीब जिसे कहते हैं। बेसिकली ये वो है तो जो तबीब होता है पुराने दौर का, वो सर्जन भी हुआ करता था, जो आजकल के पंसार हैं वो भी हुआ करता था। फिर जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस हैं वो एक ही होता था, दैट इज तबीब एक ही होता था जो तमाम किस्म के प्रोफेशंस को डील करता था। जितने भी हैं एनेस्थेटिक्स हैं, फिर ये फार्म डी वाले जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वाले बीइंग माय प्रोफेशन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो थे वो भी तबीब ही होते थे। तो जो जितने भी मुख्तलिफ तरह के मेडिकल प्रोफेशंस हैं वो सारे के सारे एक ही करता था, दैट इज मेडिसिन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं तबीब या तिब। फिर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री का मतलब है कि जो केमिस्ट्री के अंदर आजकल हम मुख्तलिफ तरह के प्रैक्टिकल्स करके मुख्तलिफ तरह की इन्वेंशन या केमिकल्स या मुख्तलिफ तरह के चीज़ें तैयार करते हैं, तो जो एक बेसिकली प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स के ऊपर, वो स्टार्ट करवाए थे जाबिर बिन हयान ने। फिर बहुत से एसिड्स थे जो कि वैसे इस बुक में तो नहीं मेंशन, वैसे जो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह इस तरह के एसिड जो हैं वो भी इन्वेंटर जो हैं इसी तरह जाबिर बिन हयान है। फिर इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी थी। जो इनकी ज़्यादा मशहूर किताबें हैं वो आपके सामने आपकी बुक में 2 हैं, दैट इज़ अल-नबातात एंड अल-हैवान। अल-नबातात जो है वो उन्होंने प्लांट्स के ऊपर लिखी थी और अल-हैवान जो है वो एनिमल्स के ऊपर लिखी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है, दैट इज अब्दुल मालिक अस्मा। ये बेसिकली पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत एक्सप्लेन करके उन्होंने जो है वो स्टडी की थी, एक्सप्लेन किया था बहुत ज़्यादा। तो जो ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी साइंटिस्ट ने, दैट इज अब्दुल मालिक अस्मा। इनकी बहुत सी मशहूर किताबें थी क्योंकि इन्होंने मोस्टली ज़्यादा जो है इनकी स्टडी का मकसद ही बेसिकली एनिमल्स था। तो इसमें बहुत ज़्यादा किताबें जो इनकी मशहूर हुई वो एनिमल्स के ऊपर ही थी, जिनमें कुछ हैं अल अबल जो है वो कैमल ऊंट के ऊपर थी, अल खेल जो है वो घोड़े के ऊपर थी, हॉर्स के ऊपर, अल वहूश जो है वो एक कलेक्टिव बुक थी, इंडिविजुअल नहीं थी, कलेक्टिव थी जो कि एनिमल्स के ऊपर थी। इस तरह इन्होंने खल्कुल इंसान भी लिखी जो कि ह्यूमन के ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। इस तरह ये इनकी बुक्स हैं। तो लास्ट वन इज बौली सीना। बेसिकली बौली सीना की बात करें तो जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर पहले बात कर गया तबीब या तिब, जो मैंने बोला था कि जो मेडिकल प्रोफेशन है इसके अंदर जितने भी डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं वो सारे का सारा पुराने वक्त का तिब ही होता था। तो ये बेसिकली फाउंडर है, बानी है जिसे हम कह देते हैं। जैसे हमारे कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, इसी तरह जो बौली सीना है वो मेडिसिन के जो है वो फाउंडर हैं। तो बेसिकली फिर वेस्ट के अंदर मगरिब में इनको एविसिना का एक लक़ब दे दिया था, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म को नाम मोहम्मद अली जिन्ना पूरा एक उनको लक़ब दे दिया था, इसी तरह इनको दे दिया गया एविसिना का। इन्होंने जो है वो मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जिद्दत और बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया था, जिसकी वजह से जितने भी बेसिकली वेस्ट के अंदर जो एक इनकी बुक है अल कानून फी तिब,
ये बेसिकली वेस्ट के अंदर आजकल के दौर में भी जितने भी जो मेडिकल डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, ये बेसिकली मेडिकल की जो प्रोफेशन है उसके सिलेबस के अंदर अभी भी इनके अलकानून फी तिब को जो है वो काफ़ी हैसियत और दर्जा हासिल है। अभी भी इस बुक को जो है वो पढ़ा जाता है वहाँ पर। ये बेसिकली ना कि सिर्फ मेडिसिन से रिलेट थे, बल्कि ये फिजिशियन भी थे, जो कि हम जनरल फिजिशियन कहते हैं, लाइक जो डॉक्टर होता है, लाइक ये मेडिसिन से रिलेटेड थे, तो इस वजह से ये फाउंडर है मेडिसिन के, तो ये फिजिशियन भी थे। फिलोसफर भी थे। फिलोसफर बेसिकली क्या होता है कि जो फिलॉसफी, बेसिकली जो फिलोसफर है ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है फिलोसोफोस, वहां से निकला, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ विजडम, हकीकत, सच्चाई को मोहब्बत करने वाला। ये बेसिकली फिलोसफर भी थे। एस्ट्रोनॉमर होता है जो बेसिकली अजराम फल्की होते हैं, सूरज चांद सितारा वगैरह का जो जितने भी उसका जो इल्म होता है उसको जानने वाले जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, एंड पॉइट, और ये शायर भी थे। और इनकी बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अलकानून फी तिब, जो कि अभी भी मेडिसिन से रिलेटेड है और सर्जरी से भी रिलेटेड है। जितने भी ये वेस्ट के अंदर जो है मेडिकल की जितनी भी सिलेबस पढ़ा जाता है एक डॉक्टरेट की डिग्री में, इसमें अलकानून फी तिब अभी भी शामिल है। थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आपको इस टॉपिक के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग हो, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं। और आप मेरे वीडियो लेक्चर को और इस वीडियो वाले चैनल को, दैट इज नेमली सीजेस एकेडमी, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।